प्रिय छात्राओं, आज हम एक क्लास को कंटिन्यू करेंगे। तो कल हमने देखा था कि लूता विष के ट्रीटमेंट हमने देखा था, तो आज उसी कड़ी में हम आगे देखेंगे। तो वेगानुसार लक्षण जो हमने देखे थे, उस वेगानुसार लक्षण के ट्रीटमेंट आज हम देखेंगे। तो 7 वेग के लक्षण हमने बताए थे लास्ट क्लास में, आज हम उसके ट्रीटमेंट हम देखेंगे। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, मैं बार बार रिपीट करूंगा। अगर एग्ज़ाम में लूता विष के लक्षण पूछता है और चिकित्सा, तो आप अगर विष वेग के लक्षण और चिकित्सा भी लिख देंगे, ये काफ़ी ऑथेंटिक माना जाएगा। ठीक है ना। तो उसी कड़ी में इसको भी आप प्रायोरिटी दे सकते हैं सामान्य लक्षण की तुलना में। तो जैसे त्वगगत, मतलब ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा ऐसा वेग है। तो पहला जो है रसगत, मतलब त्वगगत। तो त्वगगत में आपको क्या करना है, आफ्टर रक्त मोक्षण, मतलब रक्त मोक्षण करना ही है। फिर लेपन विथ फ्रेश हरिद्रा, हरिद्रा के साथ लेप करना है और तुलसी दल के साथ, ये पहले वेग में हमें करना है। फिर सेकंड वेग में जो है पाना ऑफ तुलसी मूल कल्क विथ मिल्क, पाना ऑफ तुलसी मूल कल्क और मिल्क के साथ पान करना है इसका हमको। ठीक है। थर्ड वेग में क्या है, पान नस्य लेप विथ उशीर यष्टि चंदन, क्लास है, पान नस्य लेप विथ उशीर यष्टि और चंदन, इसका भी हमको पान करना है इन द्रव्यों का। ये देखिए तीसरे वेग में है। चौथे वेग में है पान नस्य लेपा विथ नीली एंड शिरीष त्वक इन शिरीष स्वरस, ये आपको ध्यान रखना। ये कंटेंट आप ध्यान रखिए। पान नस्य लेप ये फॉर्म हो गए, फिर इसमें नीली शिरीष त्वक विथ शिरीष स्वरस, जैसे ये इसमें हो गया। फिर इसमें थर्ड में उशीर यष्टि और चंदन, इसको आप शॉर्ट में ही बना सकते हैं, UYC या CYU, जो भी आपको लगे आप उस हिसाब से रट सकते हैं, बहुत इजी फॉर्म में। ठीक। इसके बाद देखिए आप पाँचवें वेग पान ऑफ तंडुली कल्क इन मिल्क, ये आपको पान करना है पाँचवें वेग में। और छठवें वेग में है पाना ऑफ नीलनी उशीर चंदन एंड असन इन मिल्क, ये आपको छठवें वेग में करना, पाना ऑफ नीलनी उशीर चंदन एंड असन। तो देखिए इसका शॉर्ट फॉर्म क्या हो गया, NUCA। ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप शॉर्ट फॉर्म बना सकते हैं और रट भी सकते हैं। शुक्र धातु में क्या करना हमें, पाना ऑफ सारिबा अमरी एंड तंडुलिक मूल कल्क विथ मिल्क, ये हमें लेना है। और नस्या एंड अंजना विथ सुटेबल मेडिसिन्स। सुटेबल मेडिसिन्स मतलब यहाँ पे हमें एंटी टॉक्सिक ड्रग लेना है जो पॉइजनिंग को दूर करती है। सामान्य ड्रग से हम नहीं कर सकते, यहाँ पॉइजनिंग को भी देखना हमें। तो इस प्रकार से ये 7 वेग का ट्रीटमेंट हो गया। अब हम देखेंगे कुछ कॉमन योगाज हैं, बड़े स्पेशल योगाज हैं, किसके लिए, स्पेशली लूता के लिए, और जो कि मेंशन है, पूरे के पूरे मेंशन है लगभग ऑलमोस्ट अष्टांग हृदय, अष्टांग संग्रह, चरक संहिता, तो ये इसमें मेंशन है। तो वो देख लीजिए कौन कौन से हैं। चंपक अगध, एक अगध हो गई। फिर पद्मक अगध, फिर पंचकम अगध, फिर मंदर अगध, गंध मंदर अगध, फिर कड़म भीरू मूलादि घृतम, ये भी यूज होता है एंटीडॉट के रूप में, एंटी टॉक्सिक के रूप में। ह्रीबेरादि योगा, फिर है रजन्यादि योगा, दशांग अगध, ये सारे लूता के लिए हैं, ये सारे अगध ओनली फॉर लूता। दशांग अगध, चंदन पद्मकादि योगा और मधुकाद योगा, फिर सर्वकार्मिक अगध। तो इसमें से अगर एग्ज़ाम में आप 2-3 अगध भी लिख देते हैं तो चलेगा। तो इसमें से आपको रटना है। देखिए लगभग 12 अगध मैंने बताया। अगध मतलब स्पेशल ड्रग फॉर लूता, ये आप देख सकते हैं उनकी लिस्ट, ये है स्पेशल। तो इसमें से जैसे दशांग अगध बहुत कॉमन है, तो इसको आपको लिखना ही लिखना है, दशांग अगध। बाकी आप अपने हिसाब से रट सकते हैं कोई सी भी, जैसे ये बहुत इजी नाम है, पद्मक अगध, पंचकम अगध, मंदर अगध, ये बहुत इजी हैं, तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। ठीक है ना। फिर अब देखिए एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लूता विष, कैसे एडमिनिस्ट्रेशन किया जाएगा। कोई केस आया तो कैसे हम करेंगे। डिफ़िकल्ट टू एनालाइज, कभी कभी डिफ़िकल्ट होता है कि ये लूता केस है कि नहीं, अगर जब तक पेशेंट हिस्ट्री ना बताए। ठीक है। नो स्थावर विषा, ऐसा कोई स्थावर विषा ऐसा कुछ नहीं मेंशन है, वो हमें थोड़ा डिफ़िकल्टी होगी। सबसाइड इन 21 डेज, ये खास बात है, ये ऑटोमेटिक 21 डेज में सबसाइड हो जाता है। क्या, लूता विष द्वारा जो विकार उत्पन्न होते हैं, चाहे त्वगगत हो या जो बॉडी शरीरगत हो, वो सारे सबसाइड होते हैं, त्वगगत वगैरह। फिर कर्णिका पातनम,
कर्णिका मतलब थोड़ा सा उठे हुए मृदु मांस के कुछ हिस्से होते हैं जिनको हम कर्णिका कहते हैं। तो ये पतन मतलब वो गिर जाते हैं, तो ये ऑटोमेटिक ये होता है इसका। फिर पॉइंट्स ऑफ इंटरेस्ट एज परस्यूज, क्या इंटरेस्ट है? दंश उद्धरणम एंड दहनम, ये आपको ध्यान देना है। ये मैंने चिकित्सा क्रम में बताया भी था। सबसे पहला आपका काम है दंश उद्धरणम, एक्सीजन करना। आपको स्कैल्पल लेके एक्सीज करके, ये लिखा हुआ वृद्धि पत्र शस्त्र से आपको निकालना है जो भी उसका रह गया है, नाखून या स्टिंग या जो भी है। जब तक नहीं निकालेंगे तब तक उसकी टॉक्सिसिटी बनी रहेगी उस एरिया में। फिर उसके बाद निकालने के बाद आपको दहन करना है, जो थोड़ा बहुत अंश भी रह गया हो वो भी ख़त्म, न्यूट्रल हो जाएगा। फिर दहनम जाम्बोष्ट, तो वृद्धि पत्र शलाका से हम क्या करेंगे? उद्धरण, शस्त्र से हम क्या करेंगे? उद्धरण, एक्सीजन करेंगे। और दहन किसे करेंगे? जाम्बोष्ट शलाका से करेंगे। और कॉन्ट्रा इंडिकेशन फॉर बोथ, जाम्बोष्ट शलाका कहाँ यूज नहीं करनी है? वन बाइट विथ पैथिक साइड इफेक्ट, जहाँ पैथिक लूता ने अगर काटा हो वहाँ पे नहीं करना। रफनेस एंड डैमेज्ड हेयर्स, जहाँ रफनेस और डैमेज्ड हेयर है तो नहीं करना है, क्योंकि वो और लॉस हो जाएगा हमें। और कहाँ नहीं करना है? लोकेटेड इन मर्माज और संधिस, मर्म और संधि का ध्यान रखना हमें। स्प्रेड ऑल ओवर बॉडी, पूरी बॉडी में अगर फैला है तो नहीं करना। अब बात आती है कर्णिकाज। ये कर्णिकाज क्या है? मैंने बताया था, कैन बी कंसीडर्ड एज फ्लैशी और मस्कुलर आउट डेवलपमेंट एट वुंड साइट। ये मस्कुलर ग्रोथ होती है जो कि वुंड की तरफ रहती है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू अष्टांग संग्रह, बिकॉज ऑफ फॉलिंग ऑफ स्पर्म्स ऑन द बॉडी एमिड मेटिंग सीजन, जब स्पर्म गिर जाता है किसका? लूता का, बॉडी के किसी पार्ट में, तो उसमें की वजह से ये लक्षण उत्पन्न होते हैं, ये कर्णिका डेवलप होती है। मतलब उसके स्पर्म में कितना टॉक्सिसिटी रहती है ये हम देख सकते हैं कि उस पर्टिकुलर एरिया को नेक्रोज्ड कर देता है, जिसकी वजह से ये कर्णिका डेवलप हो जाती है। ट्रीटमेंट आफ्टर डिक्रीज ऑफ एग्रेवेशन, दैट इज कंज्यूमिंग सेंसेशन एंड स्वेलिंग, जो भी स्वेलिंग या इन्फ्लामेशन जो बना हुआ है उसके बाद ही एक्चुअली हम ट्रीटमेंट प्रॉपर करते हैं, क्योंकि जो इन्फ्लामेटरी कंडीशन में प्रॉपर हम एक्सीजन की बात चल रही है, प्रॉपर स्वेलिंग वगैरह में नहीं करना चाहिए, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। इसलिए जब तक उसकी स्वेलिंग सबसाइड नहीं हो जाती तब तक ये आपका उद्धरण और दहन नहीं किया जाएगा। कर्णिका पातन ड्रग्स लाइक, ये देखिए कर्णिका पातन कुछ ड्रग्स भी हैं जो उस उठे हुए मांस के हिस्से को निकाल देगा। वह कुसुम्भ पुष्प, काउस टीथ और स्वर्णक्षरी एंड सो ऑन टू बी यूटिलाइज्ड, ये यूज होता है। कुसुम्भ पुष्प, काउस टीथ और स्वर्ण छीरी, इसको हम मिलाकर लगाएंगे तो वो झड़ जाएगा। और देखिए ब्रंघण विथ घृत शमन योगास, अब इसमें कंडीशन में ब्रंघण योग भी दिया जाता है। एंड प्रैक्टिकल मेथडोलॉजी, देखिए कर्णिका पातन जो हुआ है वो हमारे जो इजेस हैं वुंड के वो उठे हुए हैं, तो मतलब घूम फिर के टिश्यूज़ जो है डिस्ट्रॉय हुए हैं, डैमेज हुए हैं, तो उनको हील करने के लिए ब्रंघण भी हम यहाँ पे देंगे अपन। और प्रैक्टिकल मेथडोलॉजी अपने हिसाब से हम करेंगे। अब देखिए डिफरेंशियल एनालिसिस, अब लूता ने काटा है कि किससे किससे हम कंपेयर कर सकते हैं, देख सकते हैं आप। इरिसिपेलिस, ये एक स्किन डिसीज होती है, इसको विसर्प कहते हैं। वेस्कुलाइटिस, जो हमारे वेसल्स वगैरह होती हैं उनका इन्फ्लामेशन है। एंजियोडर्मा, ये भी एंजियोडर्मा ये भी होता है हमारे सर्कुलेशन सिस्टम से। सेलुलाइटिस, सेल का इन्फ्लामेशन है। पायोडर्मा है, ये भी पस वगैरह बनना। बर्न्स है, जलन है। एक्थीमा है, ये स्किन डिसीज है। अर्टिकेरिया है। और आर्थ्रोपोड निबल्स, ये कंपेरेटिव है, सापेक्ष निदान के लिए हैं। इनमें से कुछ भी हो सकता है, वो हमें लूता जैसा लगेगा अगर हिस्ट्री नहीं है तो हिस्ट्री के बाद ही हम कंफर्म कर सकते हैं कि वो लूता है या सेलुलाइट। ये सारे एक जैसे ही सिम्टम्स रहते हैं लगभग। तो प्रेजेंट डे मैनेजमेंट क्या है? जनरल मेजर्स, वॉश द टेरिटरी विथ क्लींसर एंड वाटर। सबसे पहले हमें पानी से उसे धो देना चाहिए जो एरिया अफेक्टेड हुआ है। क्लीन इंजरी विथ पोटेशियम परमैंगनेट अरेंजमेंट ट्वाइस डे बाई डे, 2 बार दिन में पोटेशियम परमैंगनेट के पानी से भी धोना है हमें। अब माइल्ड टू सीवियर कैसे हम करेंगे? स्टेराइल ड्रेसिंग जो हमें जो वुंड बना है, कर्णिका हुआ है, उद्भव हुए हैं, तो उसका स्टेराइल ड्रेसिंग करनी है ताकि इन्फेक्शन और ज़्यादा ना हो और जो है वो भी सबसाइड हो। रेस्ट टू इन्फ्लुएंस्ड पार्ट, बाकी पार्ट को हम रेस्ट में देखेंगे, छोड़ेंगे। एनाल्जेसिक एंड क्लोज डेवलपमेंट, एनाल्जेसिक वगैरह एंटी इन्फ्लामेटरी दवाई हमें यूज करनी है। इन्फेक्शन के लिए हम क्या करेंगे? एंटी इन्फेक्शन एजेंट मतलब एंटीबायोटिक हम देंगे। एंड अदर स्ट्रॉन्ग मेडिकेशंस, काफ़ी स्ट्रॉन्ग मेडिकेशंस आई हैं, एंटीबायोटिक के रेंज है, वो हम दे सकते हैं यहाँ पे।
अब पर्टिकुलर ट्रीटमेंट क्या है थोड़ा सा देख लीजिए, ये थोड़ा सिंसियर उसमें है, सीवियरिटी पे बेस पे है। लार्ज निबल विथ अल्सरेशन, किसी को अगर अल्सरेशन फफोला जैसा बना हुआ है, किसकी वजह से, लूता की वजह से, तो सिस्टेमिक स्टेरॉइड्स देना ही पड़ेगा हमें, ठीक है, सुखाने के लिए उसका। और मसल फिट, मसल से संबंधित प्रॉब्लम है तो कैल्शियम ग्लूकोनेट आपको देना ही पड़ेगा। और मसल रिलैक्सेंट के लिए हमें मेफांसिन देना पड़ेगा, क्योंकि ये पर्टिकुलर जिस एरिया में लूता ने या तो ड्रॉप किया है सीमेन को, या बाइट किया है, या टच किया है, जो भी है, वो एरिया की मसल्स भी वो ख़राब हो सकती हैं, मतलब उनमें प्रॉब्लम आ सकती है। एंटीकोलिनर्जिक हम एट्रोपिन भी देना चाहिए। और फॉर स्टडी एस्टिमेट्स लाइक वेंटिलेशन में भी हमको रखना चाहिए। पर्टिकुलर एंटीबॉडी एसेसिबल जस्ट इन यूएसए, ये यूएसए वगैरह में भी और कई तरीके से मैनेज किया जाता है वो हम। तो इस प्रकार से लगभग इन जनरल लूता का मैंने इन जनरल फिनिश कर दिया है। इतना एग्ज़ाम में आपके लिए सफिशिएंट है अगर आता है क्वेश्चन तो। फिर भी कुछ नॉलेज के लिए कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं मॉडर्न के, ये मैं आपके कर लूँगा, ठीक है। आज इसीलिए क्लास को हम ड्रॉप करते हैं। ओके।